जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारी को नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी इन एग्रीकल्चर में दोस्तों 5वें सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हमारा प्रैक्टिकल नंबर कितना होता है, प्रैक्टिकल मार्क, इन टर्म माइंड टर्म, टोटल नंबर कितने होते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारा जो 5वें सेमेस्टर में आपका जो पहले नंबर पर आपका सब्जेक्ट आता है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स आता है आपका। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि इसका माइंड टर्म 20 नंबर का, ठीक है, 50 नंबर का एंड टर्म और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। इस प्रकार से आपका 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, मतलब 100 नंबर का आपका टोटली मार्क होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों देखिए, अब जो आपका दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है वो आपका आता है जियोनी फार्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रेसिस फार्मिंग आपका आता है। अब मैं आपको बता दूं, इसका जो माइंड टर्म होता है, ठीक है, वो आपका 20 नंबर 50 नंबर का एंड टर्म होता है और 100 नंबर का प्रैक्टिकल दिया गया, परंतु इस प्रकार से आपका टोटल सब जो नंबर होता है 100 नंबर का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपका जो बुक आता है वो आपका आता है प्रैक्टिकल, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, इस प्रकार से आपका आता है। ठीक है, 5वें सेमेस्टर में। अब मैं आपको बता दूं कि जो आप तीसरे सेमेस्टर में आप पढ़े थे, ठीक है, तीसरे सेमेस्टर में आप पढ़े थे प्रैक्टिकल क्रॉप्स प्रोडक्शन 1, उसमें दोस्तों आप रबी क्रॉप्स के बारे में देखे थे। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन इस बार, ठीक है, 5वें सेमेस्टर में आपको खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ना होगा। अब मैं आपको बता दूं, इसका जो मतलब टोटली जो नंबर होता है, ठीक है, इसमें ना ही आपका प्रैक्टिकल जो होता है, ठीक है, वह 100 नंबर का होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो टोटल मार्क होता है 100 नंबर का होता है। इस प्रकार से चौथे नंबर पर आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज जर्मिनेशन, ठीक है, या फिर ग्रेन एंड थियर मैनेजमेंट आपका आता है। ये आपका जो टोटल नंबर होता है 100 नंबर का होता है। अब मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी मतलब पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, NDUT, ठीक है, यानी कि यूपी कैडेट BHU ICRZ, ठीक है, नागालैंड यूनिवर्सिटी, ठीक, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर पढ़ रहे हैं, तो आप यही सब्जेक्ट रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ICAR द्वारा, ठीक है, सब्जेक्ट प्राप्त है। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं आपको बता दूं, जो 5वें सब्जेक्ट आपका आता है वो आपका आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन आपका आता है। यह 100 नंबर का आपका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब 6वें नंबर पर आपका क्या आता है, 6वें नंबर पर आपका आता है क्रॉप्स इन्वायरमेंटल, ठीक है, सॉरी, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट आपका पढ़ना पड़ेगा आपका। इनमें दोस्तों आपको खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ना होगा। अब जो इसका टोटल मार्किंग होता है, आपका जो टोटल नंबर होता है 100 नंबर का होता है। ठीक है, इस प्रकार से 50 नंबर का आपका माइंड टर्म होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल और सॉरी 20 नंबर का माइंड टर्म और 50 नंबर का एंड टर्म होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद 7वें नंबर आपका क्या क्या होता है, आपका 7वें नंबर पर आपका होता है इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट्स आपका होता है। अब मैं आपको बता दूं, यह जो इसका जो मतलब जो टोटल नंबर होता है 100 नंबर का होता है, आप तो नोट करते जाइएगा। 8वें नंबर पर आपका क्या आता है, 8वें नंबर पर आपका आता है डिसीजेस ऑफ फील्ड जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड थियर मैनेजमेंट फर्स्ट आपका आता है। ठीक है, इसका भी वही हाल होता है, 50 नंबर का थ्योरी 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं आपको बता दूं, अगला जो हमारा सब्जेक्ट आता है, हमारा अगला 9वें सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, इसका भी वही हाल है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल 50 नंबर का थ्योरी, यानी 100 नंबर आपका पूरा टोटल मार्क होता है। ठीक है, अब इसके बाद 10वें नंबर पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 10वें नंबर पर आपको पढ़ना पड़ेगा फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका भी वही हाल है, 100 नंबर होता है टोटल, 50 नंबर का थ्योरी 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इसके बाद आपका दोस्तों मैं आपको बता दूं, 11वें सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक कोर्स में बहुत कोर्स होते हैं, ठीक है, आपको वही पढ़ना होगा। बुक मतलब कि जो स्कूल होते हैं, ठीक है, कॉलेज जो होते हैं, वो निर्धारित करते हैं आपको कौन कौन सा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक कोर्स में इसका भी वही हाल होता है, आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल 50 नंबर का थ्योरी होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आपको मतलब 11 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 11 सब्जेक्ट में आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसकी बुक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों धन्यवाद, जल्दी ही नई वीडियो में मिलते हैं।